अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 8B का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लाए हुए हैं। आज हम इसको बहुत ही बेसिक रूप से आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपका कहा है यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 अपान अंडर रूट 3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a और b का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को tan में रख के tan में रखने के बाद tan काट के समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो a और b का मान आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले बनाते हैं tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। तो यहाँ tan लिखेंगे a प्लस बी बराबर, ये tan अंडर रूट 3 किसका होता है tan में बताओ। तो tan 60 अंश का होता है। तो tan 60 अंश, तो tan से tan कट गया क्योंकि हमें tan काटना था, इसलिए tan 60 लिखे ना भाई। तो tan 60 यानी a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया 60, समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं tan a माइनस बी बराबर 1 अपान अंडर रूट 3। तो tan a माइनस बी बराबर, ये tan में किसका मान होता है tan 30 अंश का होता है। tan से tan कट गया तो a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो सबसे पहले जोड़ने पर देखो b कट जा रहा है तो लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर तो b कट गया। a को जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 2a, और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90। अगर 2 से इसको काटेंगे तो 45 आ गया। a बराबर 45 आ गया भाई, 45 आ गया। a बराबर जो 45 आ गया, अगर a का मान उठा के चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, b का मान एकदम सेम आएगा। तो a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान रख दो। पहले समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60। तो a का मान 45 है भाई, यहाँ निकाले हैं a का मान 45 है, ठीक है। तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b यहीं पर है, 60 भी वहीं पर है। 45 यहाँ से पकड़ेंगे उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 45, 60 में से 45 घटेगा तो 15 आपका आ जाएगा। तो ये a का मान आ गया यहाँ 45 और b का मान 15 आ गया। बहुत ही बेसिक रूप से हमने ये बताया है, बस केवल इसमें यही ध्यान देना है अगर ये tan है तो ये tan में किसका मान है तभी आएगा। अगर ये ही सवाल साइन में दे देता तो साइन में आगे वाला वैल्यू कौन सा होगा, वहाँ लाने पर साइन कटने के बाद a प्लस बी a माइनस बी में बचेंगे, तब सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन हमारा बन जाएगा तब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या बताना है, इसमें सत्य और असत्य बताना है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होता है कि नहीं। मान लो यहाँ 30 रख दें और 60 रख दें, a का मान 30 और 60 रख दें तो 30 और 60 को जोड़ोगे 90। साइन 90 का मान आपका 1 होता है, लेकिन साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2। तो 1 प्लस अंडर रूट 3
देखिए 1/2 प्लस √3/2, डिनोमिनेटर सेम सेम है तो 2 और 1 प्लस √3 आ गया। तो यानी ये आ रहा है, इधर तो 1 आ रहा है बराबर ये, तो यानी सेटिस्फाई हमारा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्या है, असत्य है भाई, क्या है, असत्य है। अब देखो हमने वो जो टेबल नहीं बनाया था 0 डिग्री 30 डिग्री ना, ये सब वही उसी का मान, इसमें क्या कहा गया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, मतलब बढ़ती है। तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, फिर साइन 60 का मान √3/2, फिर साइन 90 का मान 1। यानी साइन थीटा में अगर ज्यों ज्यों वृद्धि कराएंगे, 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, उसके बाद 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, 90 रखेंगे, तो साइन थीटा का मान बढ़ता रहता है। तो ये क्या है, सत्य है, सत्य, ठीक, केवल सत्य लिखेंगे ना। उसके बाद देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है कि नहीं, नहीं भाई, क्योंकि हमने जब टेबल बनाया था तो वो घूम कर आया था, यानी पहले 1 आया साइन 0 का, कॉस 0 का मान 1, उसके बाद कॉस 30 √3/2, यानी पहले घटते क्रम में शुरू हुआ, पहले 1 हुआ, फिर घटा, फिर लास्ट में 0 पर जाकर समाप्त हो गया। साइन कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, असत्य, बराबर लिख देंगे क्या, असत्य। बस केवल इसमें सत्य और असत्य को क्या करना है भाई, बताना है। तो इसमें देखेंगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, नहीं, केवल थीटा। देखो अगर मैं साइन 0 रखूँ भाई और कॉस 0 रखूँ, तो साइन 0 का मान 0 लेकिन कॉस 0 का मान 1, सेटिस्फाई है, नहीं। ये थीटा 45 पर सेटिस्फाई करेगा, 45 पर करेगा। देखो साइन 45 बराबर कॉस 45, साइन 45 का मान 1/√2 बराबर 1/√2, लेकिन कहा क्या है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, 0 पर भी आना चाहिए, 30 पर भी आना चाहिए, 45 पर भी आना चाहिए। हालांकि 45 पे सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सभी मान पर नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये आपका असत्य, यानी असत्य हो जाएगा। अब देखेंगे अगर a डिग्री a का मान 0 पर हो तो कॉट a अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। तो देखो कॉट a का मान कितना रखना है, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 का हम जब टेबल बनाए थे तो अपरिभाषित लिखाए हैं, नहीं आता तो कॉस 0 बटा साइन 0, कॉस का उल्टा इंट्रोडक्शन में भाई बताया ना, तो कॉस 0 का 1 होता है लेकिन इसका 0, किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग दिया जाता है तो 0 आता है, लेकिन अगर 0 से भाग दिया जाता है तो आपका इन्फिनिट आता है, पता नहीं कितना आएगा, अपरिभाषित। तो ये भी क्या है, सत्य है, क्योंकि हमारा अपरिभाषित, परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले वाले को देखेंगे असत्य आया, फिर सेकंड वाले को देखेंगे सत्य आया, फिर तीसरे वाले को देखेंगे तो असत्य आया, चौथे में भी असत्य आया है, बस केवल पांचवें में सत्य आया है। कंडीशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सत्य और असत्य को हम बताएंगे। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर चौथे में आपका कई पार्ट्स में बांटा गया है क्वेश्चन, तो बारी बारी एक एक क्वेश्चन को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जो हमने इस चैप्टर को शुरू करते टाइम जो फार्मूला बताए हैं उन सब का यहाँ मान रख देंगे और उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। पहले 2 मल्टीप्लाई tan 45 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 का होल स्क्वायर ही होता है। और कौन कौन सा फार्मूला यूज किया है यहाँ लिख दे रहे हैं। tan 45 का मान भाई, tan 45 का मान 1, फिर cos 30 डिग्री का मान √3/2,
उसके बाद साइन 60 का मान भाई √3/2। तो ये चारों फार्मूला हम क्या किए हैं, तीनों फार्मूले यूज किए हैं। तो देखिए ये भी प्लस में है, ये माइनस में, सेम सेम वैल्यू है ना। बोलो भाई, चाहे तो वर्ग करा के काट दो, चाहे यहीं पर काट दें। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 गुणे 1 का स्क्वायर कराओगे 1 ही आएगा, ये प्लस इसका वर्ग कराओगे तो 3/4 आ जाएगा, क्योंकि कभी भी अंडर रूट का वर्ग होता है 3/, तो जो अंडर रूट में रहता है वो हट जाता है, यानी अंडर रूट हट जाता है वो निकल जाता है अंक, ठीक है। और 2 का कराएंगे 4, फिर माइनस 3/4, तो इसको प्लस माइनस के कंडीशन में यहीं काट देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे भाई तो 2 आ गया। तो ये 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत बेसिक रूप से आपको समझाए हैं, बस केवल इनका मान रखना था और उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं, इसमें भी बस केवल मान रखना है और सॉल्व करना है। इसमें 2 बार प्रमेयीकरण कराना है। प्रमेयीकरण कैसे कराएंगे अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। cos 45 का मान क्या हो जाएगा भाई, 1/√2 होता है। हमने इंट्रोडक्शन वाले में बताया है, जो फार्मूला बताया है उसमें लिखाया है भाई सब, ठीक है। तो cos 45 का मान 1/√2, इस बटे को पूरा डिवाइडेड बाई कर दिया, यहाँ देखो भाग कर दिया ना। सेक 30 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3। नहीं तो cos 30 का √3/2, उसी को पलट दो ना। तो प्लस, यहाँ प्लस है प्लस, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है केवल, और किसी के बटे कुछ नहीं तो 1 ना। कौन कौन सा फार्मूला यूज किए हैं यहाँ लिख दें, केवल मान रखे हैं। cos 45 का मान 1/√2, उसके बाद सेक 30 अंश का मान 2/√3, फिर कोसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही 3 मान हम क्या किए हैं, यूज किए हैं, जो आपको यहाँ लिख दिए हैं। अब देखो क्या करते हैं भाई, 1/√2 सेम डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लेंगे, √3 एलसीएम ले लिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए, तो इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। तो देखो 2 + 2√3, देखो इसका गुणा करा दी, एक का गुणा कराएंगे 2 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 2√3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। पहला एकदम सेम, जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है ये पलट के ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला आएगा। तो लिखते हैं √3/2 + 2√3, कोई दिक्कत। अब सामने सामने क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो देखो √3/, यहाँ देखेंगे 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 कॉमन ले लें, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया और ये √2 ना। तो यहाँ देखो 2 यहाँ से निकल गया, यहाँ 1 बचा, और यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ प्लस √3 बचा। तो ये आपका आ गया, आपका आया क्या, √3 2√2 कोष्टक में 1 + √3। यहाँ कॉमन लिए हैं भाई, देखो 2 यहाँ 2 निकल गया, 2 यहाँ से यहाँ चला आया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से 2 यहाँ चला आया, यहाँ √3 बचा ना। तो अब आगे लिखते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो √3/2√2 1 + √3। अब इसी का प्रमेयीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे, प्रमेयीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनलाइज। इसका विपरीत चिन्ह से, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से कराएंगे। तो देखिए 1 - √3/1 - √3 दोनों में कराए हैं, क्योंकि काटने पर वैल्यू सेम आना चाहिए भाई ना। अब बारी बारी इसका गुणा करा देंगे। देखो यहाँ लिख भी सकते हैं, प्रमेयीकरण कराए हैं ना। तो यहाँ देखो √3 का 1 में कराएंगे √3 का गुणा इसमें कराएंगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि देखो फंक्शन एकदम सेम है ना। अपान
2√2 सेम सेम। यहाँ देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। फार्मूला किसका होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हमारा क्या है? दिया है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो a की जगह 1 है और b की जगह ये b है, ये a है ना भाई, ये b है, ये a है और ये b। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस तो माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट। बारी बारी अगर समझेंगे तो एकदम क्वेश्चन आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ऊपर देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिया ऊपर, तो देखो माइनस कॉमन ले लिया तो 3 माइनस √3। अगर इसका माइनस का गुणा कराएंगे तो ये ऊपर वाला आएगा भाई ना, अपान 2√2 सेम सेम। 1 का स्क्वायर कराएंगे 1, और कभी भी अंडर रूट का होल स्क्वायर कराते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? -3। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले इसको लिख लेते हैं। लिखो, माइनस कॉमन लिए हैं 3 माइनस √3 सर, उसके बाद 2√2, फिर उसके बाद कोष्टक में 1 माइनस 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिए। पहला एकदम सेम सेम अपान 2√2 भी सेम सेम। यहाँ देखो 1 में से 3 घटेगा तो, लेकिन आपका जो आएगा उत्तर 1 में से 3 घटाएंगे, प्लस माइनस के कंडीशन में वैल्यू हमेशा घटा दो, जिसका चिन्ह बड़ा रहे वही लगा दो। तो -2 बचा, क्या आया? -2। आगे -3 माइनस √3 अपान, ये देखो 2 का गुणा कराएंगे तो 4√2 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आया? देखो 3 माइनस √3 अपान 4√2। अब एक बार और परमेयीकरण कराएंगे, परमेयीकरण एक बार और करा दो, √2 अपान √2 का। तो कराओ, परमेयीकरण कराएंगे तो √2 का 3 में कराएंगे तो 3√2, उसके बाद इसमें कराएंगे तो √6। अब कहेंगे सर कि अंडर रूट अभी अभी आपने बताया कि अंडर रूट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही अंक निकल जाता है, लेकिन अगर अंडर रूट में सेम अंक रहेगा तब अंडर रूट बाहर आएगा, मतलब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर सेम अंक नहीं रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में लिख देंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है √3 का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो √6 अपान। अब देखो यहाँ √2 देखो दोनों सेम है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 4 पहले से है, 2 बाहर आया, 2 हो गया। तो क्या हो गया? देखो 3√2 माइनस √6 अपान 8, यही क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोनों चीज़ भाई बताए हैं, अंडर रूट से कभी भी 2 का जोड़ा बनेगा। देखो ये √2 है, 2 बाहर आ गया, लेकिन यहाँ सेम नहीं था इसलिए √6 लिख दिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। अब इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार बता देते हैं कि इसमें क्या क्या किए हैं। सबसे पहले cos 45 सेक 30 और कोसेक 30 अंश का मान यहाँ लिखे हैं, यही मान हम क्या किए हैं? पुट कराए हैं। ठीक है, यही मान रखने के बाद उसके बाद सॉल्व कर लिए यहाँ भिन्न का जोड़ और 2 कॉमन लेकर रेशनलाइज करा दिए हैं। रेशनलाइज कराने के बाद a प्लस बी a माइनस बी का क्या किए हैं? फार्मूला लगा दिए हैं। फार्मूला लगाने के बाद यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं। क्यों माइनस कॉमन लिए हैं? क्योंकि ये काटने के लिए माइनस कॉमन लिए हैं। तो माइनस कॉमन लेने के बाद 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4√2। माइनस से माइनस गया भाई, उसके बाद लास्ट में फिर अंडर रूट का परमेयीकरण करा के हम क्या कर लेंगे? उत्तर ले लेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ और सवाल हैं जो हम अगले वीडियो में उसको करेंगे, हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे अगला वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।